हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है ट्राइंगल्स के पार्ट 3 में। पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक्स कवर किए थे, पार्ट 2 के अंदर हमने बीपीटी के प्रूविंग क्वेश्चंस किए थे एंड पार्ट 3 के अंदर हम ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी पे बात करेंगे और इसके प्रूविंग क्वेश्चंस करेंगे। इसका डिस्कशन ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं कि ट्राइंगल का सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है, क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है। सो आज के सेशन के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पर बेस्ड ही रहने वाले हैं। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम प्लीज आप सभी अपने कॉपीज एंड पेन निकाल के बैठ जाइए एंड साथ साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। मूविंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाती हूँ कि जब ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो उसका हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया ABC और इस ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया PQR एंड आई एम सेइंग दैट कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये आपको गिवन है। ये चीज अगर आपको ऑलरेडी गिवन है तो इससे हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारी जो साइड्स की रेशो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। साइड्स की रेशो मींस AB अपॉन PQ। AB के साथ PQ लेंगे, AB अपॉन PQ is equals to BC upon QR and is equals to AC upon PR। तो एक ये रिजल्ट हम निकालते हैं और दूसरा रिजल्ट होता है हमारा एंगल्स का। एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, दिस A एंड P। एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। तो ये रिजल्ट हम निकालते हैं अपना अगर हमें ट्राइंगल क्या दिए हुए होते हैं, सिमिलर। और इन द सेम वे इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें या तो साइड्स प्रोपोर्शनल मिल जाए तीनों, या फिर एंगल्स, या फिर दो एंगल्स और साइड। तो इस तरीके से हम अपने ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी को जज करते हैं या फिर उसको देख के अपने रिजल्ट्स को जज करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप सो दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन because question gives us more clarity. So now the question number 1 is triangle ABC is similar to triangle PQR and find the value of x. x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल। दिस इज A B C, this is 6 5 4 and this is P Q R, X 3.75 and this is 4.5। ऑलराइट, सो अब जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, ABC सिमिलर दिया हुआ है PQR के और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अपने रिजल्ट लिखते हैं। अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर PQR, और हमें पता है कि जो x है वो साइड है, तो हम यहाँ पर साइड्स वाला रिजल्ट यूज करेंगे। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। कैसे लिखा? AB अपॉन PQ, BC QR और इसका फर्स्ट और थर्ड AC और इसका फर्स्ट और थर्ड PR। तो मैं लिख देंगे एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहां पे ये जो है हमने यूज किया। ऑलराइट, तो अब AB की वैल्यू लिखते हैं। AB की वैल्यू हमें दी हुई है 6, PQ दिया हुआ है 4.5, BC दिया हुआ है 4 और QR दिया हुआ है x, AC दिया हुआ है 5 और PR दिया हुआ है 3.75। तो अब यहाँ पर ये जो x है ये दोनों के इक्वल है। हम किसी की भी इक्वेट करके अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो सेम ही आएगी। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो डेसिमल हटा के हमने ऊपर लगा दिया, डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 आ गया।
तो यहाँ से x आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 40/60. Now 4 ones are 4 and 4 15s are 60 and 15 into 45 that is 3. 15 divided by 45 that is 3. तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3. तो ये आगे हमारा आंसर. ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है 1 मार्क. ठीक है, इट इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन जो ऑब्वियसली एमसीक्यू में ही आएगा बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन अब एमसीक्यू में ही आता है. थ्योरम क्या यूज की, दैट ट्राइंगल आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रपोर्शनल. ठीक है, अगर एक्स एंगल का पार्ट होता तो फिर हम एंगल वाला क्राइटेरिया यूज करते. Alright, so let's move towards the next question. That is question number 2. So now, the question number 2 says that QA perpendicular to AB and PB perpendicular to AB. Then AQ, हमें AQ की लेंथ निकालना है और हमें डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में. लेट्स ड्रॉ इट. This is 10 units. This is 6 units. And this is 9 units. हमें AQ की लेंथ निकालनी है तो इसमें हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क. ऑलराइट, तो QA परपेंडिकुलर दिया हुआ है AB के, मीन्स ये 90 होगा. एंड PB परपेंडिकुलर दिया हुआ है AB के, मतलब ये 90 होगा. तो अब यहाँ पर हमें ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है. तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, तभी तो हम उनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमें साइड्स गिवन है. तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो दो ट्राइंगल्स है हम इनको सिमिलर करते हैं. आप एक ट्राइंगल का रैंडमली नाम अपनी मर्जी से ले लो. इन ट्राइंगल AOQ. अब के इसके हिसाब से हमें दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इक्वल क्या क्या है. तो यहाँ पर अगर हम देखें एंगल A एंगल B के इक्वल है, ईच 90. तो यहाँ पर जो ट्राइंगल दूसरा वाला लिखेंगे उसमें सबसे पहले B लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ A B के इक्वल है. ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है. ये कैसे पता चला, इस एंगल का नाम लिखते हैं पहले AOQ इज इक्वल्स टू BOP. ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया ये आएगा BOP नाम ट्राइंगल का. ठीक है, और दो चीजें इनफ होती है ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए. तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर. ये सिमिलैरिटी का सिंबल होता है और यहाँ पर दोनों ही एंगल्स है तो क्राइटेरिया यूज हुआ एंगल एंगल. अब क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल एज वी हैव स्टेटेड इन द क्वेश्चन नंबर 1. तो वी कैन राइट AO अपॉन BO is equals to OQ upon OP is equals to AQ upon BP. If triangles are similar, then sides are proportional. ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी लेंथ. AO हमें गिवन है 10 यूनिट्स तो लिख देते हैं 10. BO गिवन है 6 यूनिट्स. OQ नहीं पता, OP भी नहीं पता. थर्ड वाला है हमारे पास AQ निकालना है और PB 9 है. तो AQ अपॉन 9. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 9. 2 से कैंसिल कर दिया इसको हमने और AQ की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 15. नॉट सेंटीमीटर्स नॉट मीटर्स, इट इज इन यूनिट्स बिकॉज क्वेश्चन में सब कुछ यूनिट्स के फॉर्म में गिवन है. तो दिस इज द लेंथ ऑफ AQ. दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन.
ठीक है, तो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। अभी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन हमने सीखा, उसमें क्या था, ट्रायंगल सिमिलर दे रखे थे, हमने डायरेक्टली रिजल्ट यूज किया। यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर नहीं दे रखे, तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर किया। ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमें दो एंगल्स मिले, दोनों एंगल्स की मदद से हमने ए क्राइटेरिया की मदद से दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया। एंड सिमिलर करने के बाद हमने अपना ट्रायंगल्स का जो रिजल्ट होता है, दैट इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उसका यूज करके हमने ए क्यू की लेंथ निकाली, दैट इज 15 यूनिट्स। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, so question number 3 is triangle AHK is similar to triangle ABC if AK is equals to 10 centimeters, BC is 3.5 centimeters and HK is equals to 7 centimeters. So you need to find the length of AC. और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CBSE 2010 का ही है ये। ये हमारा डायग्राम है, दिस इज H, दिस इज K, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। HK हमें दिया हुआ है 7, BC हमें दिया हुआ है 3.5, AC हमें निकालना और AK हमें दिया हुआ है 10। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस अलोंग विद कि ट्राइंगल सिमिलर है। तो अभी इसके जैसा हमने क्वेश्चन किया है, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, AH अपॉन AB इज इक्वल्स टू HK अपॉन BC इज इक्वल्स टू AK अपॉन AC। आपको नेमिंग सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रीजन, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर then sides are proportional. अगर हम AH की वैल्यू देखें तो AH हमें नहीं पता है, AB भी हमें नहीं पता है, HK हमें पता है 7 है, BC हमें पता है 3.5 है, AK हमें पता है 10 है और AC हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2 बिकॉज 35 वन सा, दिस इज 2 सा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 10/2। तो यहां से हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी 5 centimeters. So this is the answer of this particular question in which we have to find the value of AC. And बहुत easily हमने निकाल लिया एक बहुत ही simple concept जिसको भी हम discuss कर रहे हैं, that if triangles are similar then sides are proportional. This how we use this to find the value of AC. And this is CBSE 2010 question. ठीक है? So this is question number 3. Let's move towards the next question, that is question number 4. So we have to state which pairs of triangles are similar. ठीक है, तो हमें यहाँ पे पेयर्स दिए हुए, पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। ये है A, ये है B और ये है C, ABC। और एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है PQR, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। अब इसमें हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 60, ये वाला एंगल दिया हुआ है 80 और ये एंगल दिया हुआ है 40।
ये दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है 80 और ये दिया हुआ है 40। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऑलराइट, तो हमें पता है कि अगर ट्राइंगल्स को हमें बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं, तो इसकी या तो हमें साइड्स की इन्फॉर्मेशन मीन साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या फिर एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइड्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें एंगल्स दिए हुए हैं, ये एंगल्स हमें दिए हुए हैं। तो लेट्स सी, अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, जो एंगल ए है क्या वो किसी एंगल के इक्वल है दूसरे वाले ट्राइंगल में पी के इक्वल है? तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी each 60 degree. In the same way, angle B is equals to angle Q each 80 degree, and angle C is equals to angle R each 40 degree. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? Therefore triangle ABC, अगर मैंने इसको नाम दिया ABC, तो यहाँ पर एंगल ए किसके इक्वल है? पी के, बी किसके इक्वल है? क्यू के, सी किसके इक्वल है? आर के। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए क्योंकि तीनों ही एंगल्स हमारे इक्वल है। और तो दो भी मिल जाते तो भी ट्राइंगल सिमिलर होते, लेकिन यहाँ तीनों है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ? बाय एंगल एंगल एंगल। तो ये ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं इसका। ये हमारा ट्राइंगल है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है 3, इसका नाम है ए बी सी, दिस इज 2, दिस इज 2.5। दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, दिस इज 5, दिस इज 4 and this is 6। ठीक है, so this is the information given to us and we have to check whether these are similar or not। So let's see, अब यहाँ पर हमें साइड्स को इक्वल नहीं करना होता, साइड्स के रेशियोज को इक्वल करना होता और एंगल्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमें पेयर का थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हम किसके साथ किसका पेयर ले कि थोड़ा प्रोपोर्शनल है। अब जैसे ये 2 है, अगर इसका हम 4 के साथ ले तो 2/4 हाफ आ रहा है, 3/6 भी हाफ आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन क्यू आर, दिस इज 2/4 और ये आ गया हमारे पास हाफ। दूसरा पेयर ले लेते हैं, बी सी 2.5 है, इसका ले लेते हैं पी आर के साथ जो कि 5 है। तो डेसिमल हटा के नीचे 0, ये आ गया 1/2। तीसरा हो जाएगा ए सी अपॉन पी क्यू 3/6, ये भी आ गया हाफ। तो तीनों साइड्स की जो रेशियोज हैं वो इक्वल आ रही है, तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं? Therefore, AB upon QR is equals to BC upon PR is equals to AC upon PQ is equals to half। तो तीनों ही साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल आ गई। ठीक है, तो जब भी किसी एंगल की इंफॉर्मेशन नहीं है गिवन, तो आपको तीनों ही साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल चाहिए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, अब नाम कैसे देना है? चलो ठीक है, अब नाम, अब AB के नीचे QR आ रहा है, तो यहाँ पे AB के साथ QRP लिख देते हैं और हमें चेक भी करना है कि RQ है या QP है। तो उसको कैसे चेक करेंगे? रेशियोज देख के। AB QR का पेयर बन रहा है, हाँ। BC RP का पेयर बन रहा है, यस। AC एंड PQ का पेयर बन रहा है, QP, यस। तो मतलब हमने ट्राइंगल्स के नाम सही लिखे हैं। और यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे? इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल है, इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन triangles are similar। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर करा। और क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा यहाँ पे? साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल मिले और तीनों ही मिलने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट।
This is triangle LMP. This is 3. This is 2.9. This is 2. And this is triangle DEF. And this is 4. This is 6. And this is 5. अब हम देखते हैं इसको हमें किस तरीके से करना है। तो अगर हम साइड्स की बात करें, यहाँ पे हम किस किस की रेशियोज ले सकते हैं? 2, 4, 6, 3। ठीक है, ये दिख रहा है हमें। तो हम ले लेते हैं PM अपॉन DE 2/4 हाफ, PL अपॉन DF इट इज 3/6 अगेन हाफ, और तीसरा बचा हमारे पास LM और इधर बचा EF। तो 29/50 तो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये तो इक्वल है, बट ये थर्ड वाली इक्वल नहीं है, तो हमें तीनों ही इक्वल चाहिए थी। तो हम क्या लिख देंगे कि PM अपॉन PL इज इक्वल्स टू PL अपॉन DF, सॉरी दिस इज DE, is not equals to LM upon EF। तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। ट्राइंगल LMP, therefore triangle LMP is not similar to triangle EFD। ऑलराइट, तो ये ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर नहीं है बिकॉज साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। रीजन लिख देते हैं, एज रेशो of sides are not equal। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। ओके, तो हमारे A और B पेयर इक्वल आ रहे हैं, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज D पार्ट। This is triangle M, this is N, and this is L। This is 2.5, this is 70 degree, and this is 5। This is triangle PQR, this is 5, this is 70, and this is 10। So अब यहाँ पर हमें दो साइड्स और एक एंगल की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो अब देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइड्स के रेशियो की बात करते हैं। MN के साथ हम क्या ले सकते हैं? MN के साथ हम ले लेते हैं PQ, तो ये आ जाएगा 2.5 अपॉन 5, तो ये आ गया हाफ। इधर हम ML के साथ ले लेते हैं QR, दिस इज 5 अपॉन 10, ये हाफ आ गया। ठीक है, तो दो रेशियोज इक्वल है और एक एंगल, तो यहाँ पर एंगल M एंगल Q के इक्वल है 70 डिग्रीज। तो अब ट्राइंगल्स के नाम अगर हम देखें, अगर इसका मैं ले लूं नाम MNL, तो ये किसके सिमिलर होना चाहिए? एंगल M Q के इक्वल है ना, तो पहले Q आएगा, QPR, इसको हम PQ नहीं QP लिखेंगे, तो M किसके इक्वल है? Q के, इसीलिए तो MN QP और ML QR, करेक्ट, और M Q के इक्वल है, करेक्ट। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो दो साइड्स हैं इनके बीच का एंगल दिया हुआ है हमें, यहाँ पे ये दो साइड्स गिवन थी और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है, और यही हमारा रिलेशन बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो ये सिमिलर होंगे। और कौन से क्राइटेरिया के थ्रू? साइड एंगल साइड। इफ वन पेयर ऑफ साइड इज प्रोपोर्शनल एंड द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर विद द क्राइटेरिया ऑफ साइड एंगल साइड। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ हमें इस तरीके से करना होता है। तो हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th। Now we are going to move towards question number 5।
All right, so the question number 5 is triangle ODC is given similar to triangle OBA and angle BOC is given as 125 degree. Angle CDO is given as 70 degree. And find angle DOC, DCO and angle OAB. तो ये हमारा डी ओ सी और ये हमारा ए बी एंगल्स मार्क कर लेते हैं। बी ओ सी ये वाला एंगल दिया हुआ है 125, सी डी ओ ये वाला दिया हुआ है 72। हमें डी ओ सी निकालना है। डी ओ सी ये वाला, ये वाला डी सी ओ और ओ ए बी ये वाला। ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। अब हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। अगर हम देखें एंगल COB, तो COB एंगल DOC के साथ क्या रिलेशन बना रहा है? एंगल DOC प्लस COB या BOC क्या बना रहे हैं आपस में? लीनियर पेयर कुछ इस तरीके की फिगर बन रही है। सो ये एंगल्स आपस में बना रहे हैं लीनियर पेयर। अब ये वाला एंगल हमें निकालना है और ये हमें दिया हुआ है 125। तो इसको सॉल्व करके जो एंगल DOC है उसकी क्या वैल्यू आएगी? 180 माइनस 125। तो हमारे पास ये आ जाएगा 55 डिग्री। एक चीज हमने निकाल ली। अगर हमारे पास एंगल DOC आ गया तो ये ट्राइंगल है, इसमें दो एंगल की वैल्यू हमें पता चल गई। हमें तीसरा वाला निकालना है इन ट्राइंगल DOC। तो इन ट्राइंगल DOC में तीन एंगल्स बन रहे हैं, एक DOC, एक CDO और एक बन रहा है हमारा OCD। तीनों का सम 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। अगर एंगल DOC की बात करें तो अभी हमने निकाले लीनियर पेयर से 55। अगर एंगल CDO की बात करें, CDO हमें दिया हुआ है 70 और हमें OCD निकालना है। तो यहां से OCD एंगल आ जाएगा 180 माइनस 125। तो अगेन OCD भी कितना आ गया? 55 आ गया। ऑल राइट, तो OCD एंड DOC सेम आ रहा है। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब ओके, तो अब हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ट्राइंगल ODC और OBA सिमिलर है। ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहां से हमारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो इधर से हमें दिख रहा है कि एंगल OCD जो आएगा, OCD वो किसके इक्वल आना चाहिए? OAB के। और OCD 55 है। ये इसका रीजन आएगा CPST, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। की ट्राइंगल सिमिलर तो एंगल इक्वल होंगे। OAB हमें थर्ड एंगल निकालना था, ये रहा OAB हमें थर्ड एंगल निकालना था और ये दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिए हुए थे, उसका यूज करके हमने निकाल लिए CPST से। ऑल राइट, तो ये आ गया हमारा 55 डिग्री। सारे एंगल इधर 55 आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो वैल्यू से ज्यादा मैटर करता है कि आपने क्या कंसेप्ट सीखा इस क्वेश्चन में। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 6. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel CD intersect each other at a point O. ठीक है, and we have to show that OA upon OC is equals to OB upon OD. तो फिगर बनाते सबसे पहले। ये ट्रेपीजियम है हमारा AECD, डायगोनल AC और डायगोनल BD इंटरसेक्ट कर रहे हो पे, इंटरसेक्ट मीन्स काट रहे हैं, ठीक है। और हमें शो क्या करना है, शो दैट AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, और अगर ABCD हमारा ट्रेपीजियम है तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, AB पैरेलल टू CD। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो तो हमें फिगर में दिख रहा है, ठीक है। और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो अगर हम यहाँ पर प्रूफ करें तो प्रूफ के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे हमें चाहिए OC और हमें चाहिए OC OA, इधर चाहिए OD और OB। तो ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, क्योंकि ऑल्दो आ तो ये इस ट्रायंगल में भी रहा है, लेकिन हम ये ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स लिए और AB जो है वो CD के पैरेलल दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसीलिए तो हमने यहाँ ट्रायंगल का नाम लिख लिया DOC, एंड दूसरे वाले ट्रायंगल का भी नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो इसमें DCO इक्वल है BAO के, DCO इक्वल है BAO के। रीजन आ जाएगा हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक एंगल्स की इंफॉर्मेशन मिल गई। दूसरा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स DOC BOA, DOC BOA। रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो अब दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगा, D के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट, D के ऑल्टरनेट जो था हमारा ये जो ट्रायंगल था, इसमें C जो है वो A के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ C लास्ट में, तो यहाँ पे A लास्ट में आएगा, O तो दोनों में सेम है, तो O और यहाँ पे आ जाएगा B। तो दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम आ जाएगा BOA। तो अब हमें दो इंफॉर्मेशन जब मिल गई, दो एंगल्स की, तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल्स है ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे। और क्राइटेरिया कौन सा यूज किया हमने, एंगल। ठीक है, तो अब ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो साइड्स होंगी उनकी प्रोपोर्शनल, यस। तो अब यहां से हम लिखते हैं, एक सेकेंड, ओके। इफ triangles are similar, then sides are proportional। तो अब इसका अगर हम यूज करेंगे तो ये आएगा OD अपॉन OB, OC अपॉन OA, CD अपॉन BA। ऑलराइट, तो हमें तो सिर्फ यही वाले दो पेयर चाहिए, और ये भी देख लेते हैं कि किस सीक्वेंस में चाहिए।
ओ ए के साथ ओ सी चाहिए, तो हमें इसको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, ओ ए अपॉन ओ सी दरलियम और ओ बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें चाहिए था एंड वी विल गेट दैट। और ये आया कैसे? ये रिजल्ट आया ट्राइंगल्स को सिमिलर करके। सबसे पहले हमने देखा कि ये कौन से ट्राइंगल्स में आ रहा है, वो ट्राइंगल में कुछ चीजें हमें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, उसके हिसाब से जो है हमने फिर सिमिलर करा ट्राइंगल्स को एंड देन अपना रिजल्ट निकाल लिया। Alright, so this is question number 6. Now let's move towards question number 7. This QR upon QS is equals to PT upon PR. And angle 1 equals to angle 2. It is given to us. And we have to show that triangle PQS similar to triangle TQR. ये हमें show करना है. So let's draw the diagram. Alright. So this is T, this is Q, this is R. This is PR. And this is PS. This is angle 1 and this is angle 2. Alright. So ये हमें given information है। अगर ये हमारी given information है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं given। given क्या है? QR upon QS is equals to PT upon PR and angle 1 equals to angle 2. और शो क्या करना है? ट्राइंगल PQS सिमिलर TQR। ऑलराइट, तो PQS एंड TQR को हमें सिमिलर करना है। हमारे पास ये ट्राइंगल PQR, हमने सिर्फ PQR वाला पार्ट लिया और PQR में ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो हमें गिवन ही है। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो ये PQ PR के भी इक्वल होगा। अगर एंगल्स इक्वल है ट्राइंगल के तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। तो इट इंप्लाइज PQ इज इक्वल्स टू PR। तो यहाँ रीजन क्या आएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर हमने इसको यूज किया, ठीक है, अब यहां से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब नाउ लेट्स मूव अहेड। अब QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू PT अपॉन PR। ये हमें क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अब इसका हम क्या यूज करते हैं? तो QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू PT अपॉन PQ। यहां पर हमने यूज किया इक्वेशन 1 का, क्योंकि PR किसके इक्वल है? PQ के। तो हमने यहाँ PR की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? PQ, ठीक है। तो अब जो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर करने हैं उनका नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। अब यहां से ये जो हमने रिलेशन निकाला है, क्या ये इसी का है? QR QS, QR QS, PT PQ, PQ तो ये रहा। एक सेकेंड, लेट्स चेक इट वंस अगेन। TQR, it should TQ. Let me check once again the question. Just give me a second, please. हाँ, this is QT. Sorry for this. Please question में करेक्ट कर लीजिए। This is QT. तो इधर भी आ जाएगा हमारे पास
QT। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं, तो ये आ जाएगा QT, QT, ठीक है, तो ये भी हमें मिल गया यहां से QT। अब जो ये हमें दिया हुआ है, अब चेक करते हैं, QR, QS, QT एंड PQ, तो ये इसी ट्राइंगल का रेशियोज हैं, तो QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PQ। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और यहां लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि हमें तो सिर्फ एक ही साइड्स का पेयर इक्वल दे रखा है, तो तीनों साइड्स का पेयर इक्वल हो तो हम डायरेक्टली एस से कर देंगे। तो अब दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, जो हमें ट्राइंगल PQS है वो ये दिया हुआ है, PQS। ट्राइंगल PQS हमें ये वाला दिया हुआ है, और ट्राइंगल TQR, ट्राइंगल TQR जो है हमें वो बड़ा वाला दिया हुआ है, ट्राइंगल TQR। तो अगर हम देखें कि TQR और PQS में एंगल Q कॉमन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे हो जाएंगे सिमिलर। और कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने यहाँ पर, साइड एंगल साइड, क्योंकि ये दो हमें जो रेशियोज दी हुई है उसके बीच का ही एंगल Q, QR, QS, QT, PQ, ये जो हमें रेशियो दी हुई है ये किसकी आई थी हमारी, QP, QS एंड QT, QR। तो एंगल Q इसके बीच का ही तो पार्ट है, तो यहाँ पर हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाया, साइड एंगल साइड, जिससे हमने प्रूव कर दिया। तो एट लास्ट वी कैन से हेंस प्रूव्ड। All right, so this is question number 7th or 6th. I guess this is 6th, 7th. ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Sides AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and median PM of triangle PQR. So in this we have to show that triangle ABC is similar to triangle PQR. So let's draw the triangles first of all. ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC और ये ट्राइंगल है PQR। इसको हमें सिमिलर करना है। तो मीडियन भी दिया हुआ है AD। मीडियन क्या करता है, मीडियन हमारे, दोबारा से ड्रॉ करते हैं, रफ हैंड से बना लेते हैं, ABC और ये हो गया मीडियन AD, और दूसरा मीडियन है हमारा PQR का PM।
तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? AD is median of triangle ABC and PM is median of triangle PQR। ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि साइड AB AC और मीडियन AD, AB AC और मीडियन AD किसके प्रोपोर्शनल है? PQ PR और PM के। PQ PR और मीडियन PM ये सब प्रोपोर्शनल है, ये भी हमें क्या है? गिवन है। एंड हमें प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। एक बार हम क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेते हैं, AC ही दिया हुआ है ना, या तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें जो चाहिए वो बड़े वाला ट्राइंगल चाहिए ABC और चाहिए हमें PQR। तो दिस क्वेश्चन विल नॉट डायरेक्टली सॉल्व, वी हैव टू ड्रॉ समथिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने ये पार्ट बनाया और इधर हमने ये वाला पार्ट ड्रॉ किया, ठीक है। इसका हम नाम ले लेते हैं E और इस पॉइंट का हम नाम ले लेते हैं N। और कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है उसको इस तरीके से किया है कि AD DE के इक्वल है एंड PM किसके इक्वल है? MN के। तो इधर लिख देते हैं MN, ठीक है। तो ये हमने कर ली कंस्ट्रक्शन। तो अब ये कंस्ट्रक्शन से हमें क्या मिलेगा? इस क्वेश्चन में हमने जो कंस्ट्रक्शन की है उससे हमें क्या मिलेगा? तो अब हमने ट्राइंगल ले लिया ABD और ट्राइंगल ले लिया CDE, ठीक है। अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट करने से ADDE एंड AB और CE को हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं ABD एंड CDE। यहां से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDE। तो ABD जो ट्राइंगल है हमारा और जो ट्राइंगल CDE है उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? ADDE के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। यहां पे हमने लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन। अगर D मीडियन है, AD मीडियन है, तो BD DC के इक्वल होगा। तो यहां पर BD CD के इक्वल है। AD is median, then D is midpoint। ये दो चीजें हमें मिल गई। तीसरी चीज क्या मिलेगी? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ADB is equals to CDE। ABD is equals to CBD। रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट। और कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने यहाँ पे? देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट करा है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने तीन चीजें लिए हैं, साइड एंगल, साइड। साइड एंगल साइड कैसे? ये वाला साइड, ये वाला साइड और उनके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड। अब यहां से हम कह सकते हैं कि AB जो है वो CE के इक्वल हो जाएगा CPCT से। AB is equals to CE
CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला ट्राइंगल है, दूसरा वाला जो फिगर है, इसमें हम PQM और NMR को कॉन्ग्रेंट कर देंगे। PQM कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल MNR, ये भी ऐसे होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। और यहां से हम साइड PQ को NR के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो PQ इज इक्वल्स टू NR, और ये हमने लिख दिया CPCT से। ठीक है, अब हमने ये जो लिखा है इसका हम यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे ये वाले ट्राइंगल्स ACE को हमने PRN के सिमिलर कर दिया, ऑलराइट, ठीक है, तो अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल लेने से पहले ये जो हमारे को गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में, दिस इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन बिकॉज ये 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू किसके इक्वल दिया हुआ है, ये AD अपॉन PM के। ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। अब जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन था, तो AB किसके इक्वल किया हमने, CE के, और PQ किसके इक्वल किया हमने, NR के। ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में प्रूव किया है ना हमने, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करा इसलिए था। अगर हम इन पार्ट्स को देखें तो ये कौन से ट्राइंगल के पार्ट मिले, ये हमें इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई इस रिलेशन से, तो ट्राइंगल ACE सिमिलर हो जाएगा। हम यहां से लिख सकते हैं therefore triangle ACE is similar to triangle PRM. All right, PRM। इससे पहले भी हमें एक स्टेप करना पड़ेगा। ये जो AD और PM है, ये तो हमारा आधा आधा पार्ट आ रहा है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो एट लास्ट हमें यही मिलेगा, CE अपॉन NR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, और AD का डबल क्या हो जाएगा, AD का डबल हो जाएगा AE, और PM का डबल हो जाएगा PN, तो AE अपॉन PN, N और M, इट्स N। ऑलराइट, तो ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर आ गए। अब नाम देखते हैं, CE RN AC PR एंड AE PN। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कर दिए SSS से सिमिलर। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने का मतलब क्या था, ताकि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाए CPST से, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल भी इक्वल होंगे, EAC एंड PR। तो यहां से हम लिख देते हैं एंगल EAC इज इक्वल्स टू NPR CPST, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3। अभी भी हमें एंगल पूरा A तो मिला नहीं है, एंगल A अगर हमें पूरा नहीं मिला है, हमारे कौन सा पार्ट रहता है, हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रहता है। तो अगर हम यहां पर भी इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करें और अब की बार ये दो अपोजिट ट्राइंगल्स को ले, देन बिल्कुल सेम तरीके से हम इस वाले एंगल को BAE को QPN के इक्वल कर सकते हैं, BAEN QPN, BAE is equals to QPN. Similarly, we don't need to do these all lengthy steps again, तो we can directly write। ठीक है, अगर हम ऐड करें इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को,
तो एंगल EAC प्लस एंगल BAE इज इक्वल्स टू NPR प्लस QPN। तो अब देखते हैं इनको प्लस करके क्या आ रहा है। ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को प्लस करके पूरा एंगल A बन रहा है, और इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को प्लस करके एंगल P बन रहा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं BAC इज इक्वल्स टू QPR। ये बन गया हमारा। अब इसका यूज हमें कहाँ करना है, हमें बड़े वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर करना था। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर करना है, तो ये सारे स्टेप्स हमने किस लिए किए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये एंगल ही मिल जाएगा जिसके लिए हमने इतने सारे स्टेप्स किए हैं। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR लिख देते हैं, प्रूव्ड अबव। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में हमें रेशो दी हुई थी AB अपॉन PQ AC अपॉन PR। AB अपॉन PQ AC अपॉन PR ये हमें गिवन था, और जो ये एंगल A और एंगल PA इन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और क्राइटेरिया कौन सा यूज किया हमने यहाँ पे, साइड एंगल साइड। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ऑल राइट, तो ये जो हमने किया है, आई होप सो दैट कि अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो पूरा हमने एंगल BAC और QPR को इक्वल करने के लिए ही सारे के सारे कंस्ट्रक्शन और इन सारे स्टेप्स को किया। ठीक है, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। साइड्स AB AC और मीडियन AD ट्राइंगल ABC का प्रोपोर्शनल दिया हुआ था PQ PR और मीडियन PM के। ठीक है, मीडियन का मतलब होता है जो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, और AD अगर मीडियन है तो उसका जो लास्ट पॉइंट है D वो मिड पॉइंट होगा एक लाइन सेगमेंट का। ठीक है, और हमें ये शो करना है। तो अगर हमने डायग्राम देखा तो हमें ABAC तो इसी ट्राइंगल का पार्ट है जो हमें सिमिलर करना है, तो हमें इनके बीच का एंगल चाहिए था। तो ABC में AB और AC के बीच का एंगल है A, और PQ और PR का बीच का एंगल है P। तो अब हमें एंगल A और एंगल P को इक्वल करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पर लिख देते हैं सॉरी, ड्रॉ A to E एंड यहाँ पे P to N। हमने इस तरीके से बनाया कि AD जो है वो DE के इक्वल है और PM MN के इक्वल है। फिर हमने अपोजिट ट्राइंगल्स लिए जो एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, AB और EC को इक्वल किया। इन द सेम वे यहाँ पे PQ और NR को इक्वल किया। ठीक है, अब ये इक्वल करने के बाद जो हमें तीनों साइड से प्रोपोर्शनल दे रखी थी, इसका यूज करके ये वाला जो ट्राइंगल है ACE और जो ट्राइंगल है PRN, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर किया। अब ट्राइंगल्स अगर हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो इसका ये वाला जो एंगल आ रहा था CAE और इसके अंदर ये जो एंगल आ रहा था RPN, इसको हमने CPST से इक्वल कर दिया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो जो हमें एंगल A पूरा चाहिए था उसका एक पार्ट हमें मिल गया। दूसरा पार्ट करने के लिए हमें कौन से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, एंड और इसके अंदर ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो हमें वो करके नहीं दिखाना, हम डायरेक्टली सिमिलरली करके लिखेंगे। तो वहां से एंगल BAE इज इक्वल्स टू QPN आ जाएगा CPST से। फिर हमारे को जो ये दोनों ही पार्ट्स अगर इक्वल आ गए तो हम कर देंगे इनको ऐड। हमने इस स्टेप पे क्या करा है, ऐड कर दिया इक्वेशन 2 एंड 3 को, तो वहां से हमें कंप्लीट एंगल मिल गया। फिर तो हमारे 2 स्टेप्स का काम था ट्राइंगल्स को सिमिलर करना, और जो हमने कर दिया ऐसे S की मदद से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी नहीं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जो आता भी है क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कंस्ट्रक्शन हो गया एंड स्टेप्स लेंदी है, तो आपको याद रखना है कि किस तरीके से साइड्स जो आएंगी और क्या हमारी रिक्वायरमेंट है ताकि हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाए और क्या हमें गिवन था।
ऑल राइट। तो आज जो भी हमने क्वेश्चंस किए वो आपके एक्सरसाइज बेस्ड ही थे, एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर करना सीखा कि ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, किस तरीके से सिमिलर किया जाता है, अगर सिमिलर दे रखा है तो क्या रिजल्ट हम उससे ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स ऑल वी हैव अंडरस्टूड इन दिस लेक्चर। सो अब हमारा अगर हम अपने एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6.1 बेसिक था, जिसमें सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लेक्चर 1। 6.2 के अंदर हमारा बीपीटी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो हमने पार्ट 2 के अंदर कवर किया। नेक्स्ट सिमिलैरिटी बेस्ड था, जो आज हमने पार्ट 3 में कंप्लीट किया। तो आप न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ट्राइंगल्स के अंदर सिर्फ 3 ही एक्सरसाइजेज है, 6.1, 6.2, 6.3। ठीक है, तो तीनों एक्सरसाइजेस के अंदर जो भी कंसेप्ट हमने सीख लिए, और ये चैप्टर्स बहुत वाइड है ज्योमेट्री का, इसमें आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उतने ही कम है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक तरीके से ओवरव्यू पता चल गया। बाकी जो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा उसमें आई ट्राई कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, ताकि आप लिंक कर सको कि जो हमने लेक्चर्स में कवर किया, जो हम प्रैक्टिस में करें, आर दे हेल्पफुल और नॉट। ऑल राइट, तो यही सारे इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, तो ये प्लीज आप रिवाइज करके रखना, ताकि प्रैक्टिस सेशन के जो क्वेश्चंस है अगर वो लेवल 1 अप भी हुए तो आपको उसको समझने में डिफिकल्टी ना हो। ऑल राइट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।